आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को INDI गठबंधन को नेतृत्व सौंपने की मांग पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, लालू जी जानते हैं कि उनका चेहरा इस ध्वज के नीचे नहीं छिप सकता, इसलिए अब वह लोगों को फिर से गुमराह करने के लिए नया ध्वज शुरू करने की मांग कर रहे हैं। देखिए, श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी जानते हैं कि इस बैनर के तले मेरा चेहरा नहीं छुप सकता, मेरे पाप नहीं ढक सकते। अब नए बैनर के तहत फिर जनता को भरमाने का नया खेल शुरू करेंगे और इसको लेकर के ये सब सोची समझी रणनीति के तहत एक प्लानिंग है। देखिए, श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी अपने जिंदगी के अंतिम मुकाम पर पहुंचे हुए हैं और अब उनका तन भी काम नहीं कर रहा है और मस्तिष्क भी काम नहीं कर रहा है। और जिस फुहरपन के कारण बिहारी को कलंकित और बदनाम किए, बिहारी शब्द को गाली बना दिए, अंतिम जाते जाते फिर से वही राह पर बढ़ रहे हैं। संवैधानिक पद का सम्मान करना चाहिए, वो भी संवैधानिक पद पर रहे हैं और इस तरह की बात करना कहीं न कहीं उस पद की गरिमा को गिराना है। और इस तरह का संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सजायाफ्ता भ्रष्टाचारी मानसिकता के लोग का बयान जनता गंभीरता से नहीं लेती है। देखिए, ये अवसरवादी और स्वार्थी वंशवादी परिवारवादी की जमात है और गिरगिट के तरह लोग रंग बदलते हैं, कभी कांग्रेस के साथ, कभी कांग्रेस के विरुद्ध। प्रेशर पॉलिटिक्स कर करके राजनीति में हेवॉक क्रिएट करने वाला व्यक्ति कभी जनता के हित में काम नहीं कर सकता। हमने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये बिहार की गरिमा को गिराने वाले, बिहारी को अपमानित करने वाले और बिहारी के छवि को धूमिल करने वाले श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, अब बिहार को बख्श दीजिए। आप जैसे लोग ये गौरवशाली बिहार को, जिस बिहारी पर देश गर्व करता था, आज उस बिहारी को शर्मसार आपने किया है और ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप और आपके परिवार के जो लोग हैं यही तरह के फुहरपन, मजाकिया और गंदे शब्दों का उपयोग करके बिहार के सम्मान को गिराते हैं। ये कतई उचित नहीं है। अब कोई भी बिहारी आपके शब्दों को स्वीकारता नहीं है और न आप पर गौरवान्वित होता है। देखिए, मैं बता दिया, इन लोग का हिडन एजेंडा, छुपा हुआ एजेंडा, स्वार्थ और जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले की जमात अपने बचाव के लिए ये खुल कर करके ये इंडी गठबंधन बनाया था। जनता नकार दी। अब इन लोगों को लगता है कि इस बैनर के तले चेहरा नहीं छुप सकता, तो अब नाटक शुरू किया है कोई नया बैनर का। अराजकता उत्पन्न करना, लोगों को उत्तेजित करना, उन्माद पैदा करके तुष्टीकरण की राजनीति में फिर कोई नया बैनर की शुरुआत करेंगे।